दिल्ली में कोरोना के नए केसेस में आज थोड़ी कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 19,166 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस दौरान 17 अफराद हलाक हुए हैं। दारुल-हुकूमत में कोरोना की मुस्बत शरह 25% है। इलाहाबाद में जहां एक तरफ कोरोना के मरीजों की तादाद बेतहाशा इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानब यहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में काम करने वाले सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इलाहाबाद के सौरभ रानी मेडिकल अस्पताल में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में शामिल खातून हेल्थ वर्करों ने सीनियर डॉक्टरों पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। खातून हेल्थ वर्करों का कहना है कि कोरोना वार्डों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनको गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाह नहीं अदा की गई। खातून हेल्थ वर्कर्स ने ड्यूटी पर तैनात सीनियर डॉक्टर्स पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। आए दिन डॉक्टर मुकुल सिंह आते हैं वार्ड में, बदतमीजी करते हैं, पी करके आते हैं और सब सारे स्टाफों के साथ वो करते हैं। एक स्टाफ का नहीं है, सारे परमानेंट स्टाफ हो चाहे संविदा की स्टाफ हो, सबके साथ वो ऐसा करते हैं। चाहे वार्ड बॉय है चाहे स्वीपर, किसी के साथ अननेसेसरी मारते हैं, यूं ही मारते हैं। बदतमीजी बोलेंगे, कोने में आओ, स्टाफ बुलाते हैं कोने में आओ। लिपस्टिक पाउडर देखते हैं, काजल देखते हैं, और क्या तुम क्या करने आई हो? तुम क्यों इस तरफ सजती हो? स्टाफ को कोने में बुलाते हैं, आप इधर आइए, दरवाजा खटखटाएंगे। एप्लीकेशन नहीं मांगे हैं कि हम बात करके प्रिंसिपल साहब से 1-2 दिन में बताते हैं, तो 1-2 दिन का देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपना जारी रखते हैं। हमारे साथ का ही स्टाफ था जो मार खाया था, हाँ, आउटसोर्सिंग का ही था, वही मार खाया था। तो कहने का मतलब कि हम लोगों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हमें आप हमारी छुट्टियां कम करते हो, सैलरी बढ़ने के बजाय आप हर साल घटा देते हो, इस तरह से करते हो। ऊपर से अगर हम कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो भैया ऐसे दूध काटते हैं यहाँ के अधिकारी जैसे कोई कुत्ते को दूध काटता हो। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत 3 जनवरी से होगी। अब महकमे सेहत की जानिब से स्कूलों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। मेरठ में 47 वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा इंटर कॉलेजों में भी सेंटर्स कायम किए गए हैं। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। में हमने कैंप लगवा दिया है, फिर बच्चों को इन्फॉर्म किया है ग्रुप के जरिए, तो बहुत आहिस्तगी से चल रही है। यानी कि अब तक 30 बच्चों के लगा है और अभी भी हम टीचर लोग मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों लगवा लीजिए, 2 बजे तक कैंप लगेगा और आइंदा इंशाल्लाह ताला जब ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी ये मुहिम जारी रहेगी। और बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से भी परेशान हैं, गलियों वगैरह में कीचड़ है आने जाने का, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अगर हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 70% भी हो जाते हैं तो उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे और इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस अच्छे से चलेंगी जब भी कॉलेज खुलेगा। छुट्टियों की वजह से भी तादाद कम है वैसे, ठंड भी है जी, ठंड भी है, फिर मौसम भी ऐसे ही हो रहा था आज जी। ठंड के मारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चों को बुखार हो रहा है, इसी मारे नहीं आ पा रहे बच्चे, कुछ डर से नहीं आ रहे बच्चे, ऐसा हो सकता है ना। हम तो वैक्सीन पूरी लगा रहे हैं, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितने बच्चों को टीके लगाए हमने तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है। मैडम ने बच्चों को फ़ोन करे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे को बुखार भी है, कोई बहाना बनाते बच्चे टीके लगाने के मारे हैं ना, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, तो पहले शुरू हमने टीके लगाए, पहले कमाते थे, अब ज़्यादा आने लगे थे बाद में, तो वैसे बच्चों का हाल है। जी, मैं इंतज़ार कर रही थी, बल्कि हम सभी इंतज़ार कर रहे थे वैक्सीन लगवाने का और हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि हमें वैक्सीन लगवाएं, लेकिन 15 के बाद 18 के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए थी। अब 15+ में भी आ गई है, इसलिए हम सब वैक्सीन हम सबको लगवानी चाहिए। अभी कुछ ही बच्चों ने लगवाई है, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को लगवानी चाहिए और अभी आ रहे हैं बच्चे और वो भी लगवा रहे हैं। हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जिस तरह से हम इलेक्शन में 1 by 1 वोट करने के लिए पोलिंग के लिए इंतज़ार करते हैं, इसी तरह से हमें इसका भी हम लाइन में लग के हमें इसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये नहीं कि हमसे आके कोई खुशामद करेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं। जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी ग्रुप के बाद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ने भी मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकरीरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी और धर्म संसद जैसे प्रोग्रामों पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में मुसलमानों का कत्लेआम कराने की धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यह महज मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के आइन, कानून, इत्तेहाद और सालिमियत का मामला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक लंबी खामोशी के बाद बिलाखिर कांग्रेस अक़लियती सेल में सदर की तकर्री का ऐलान कर दिया। शेख अलीम को एमपी कांग्रेस अक़लियती सेल का सदर बनाया गया और उनकी इस्तकबालिया तकरीब में कांग्रेस के बड़े लीडरान के साथ खुद एमपीपीसीसी के सदर कमलनाथ ने भी शिरकत की और शेख अलीम को अक़लियती तबके के मसाइल और बीजेपी हुकूमत के जबर के खिलाफ रियासत गिर सतह पर आवाम का जहन बदलने पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस अक़लियती सेल के नए सदर शेख अलीम ने अक़लियतों के मसाइल को लेकर न सिर्फ रियासत गिर सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान किया बल्कि जल्द से जिला सतह पर कांग्रेस अक़लियती सेल की तश्कील का भी ऐलान किया। इस मौके पर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने मुख्तलिफ कौमों के बीच आपसी इत्तेहाद के फरोग पर जोर दिया। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये 6 धर्म के लोग हैं जो हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस में रहेंगे और हमें सभी का ही ध्यान रखना है। प्रतिनिधित्व भी हम सभी को देंगे और इसके बाद हम लगातार दोहरे शुरू कर देंगे। आप लोग सभी यहाँ आए, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई आरिफ मसूद जी का भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि कमलनाथ जी ने मेरी अनुशंसा करी और भाई आरिफ मसूद जी ने मेरा दिल्ली में सहयोग कर मुझे अध्यक्ष बनाया। हमारे यहाँ निवेश आए, योजनाओं में भ्रष्टाचार, शासकीय योजना में भ्रष्टाचार ना हो, ये आज हकीकत है। तो आज इस दिन जब शेख अलीम जी ने नेतृत्व संभाला है इस विभाग का, हम संकल्प लें कि हम अपने प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ अली भाई, पूरी ताकत से काम करो। कमलनाथ जी ने बहुत ही लोगों की नाराजगी झेल कर आपका चयन करा है। मुझे मालूम है कर रही बात तमाम लोगों से अपने नामों से बढ़ाई लिए कमलनाथ जी ने और कहा कि अलीम होगा तो अलीम भाई आपके पास कांटों का ताज आया है। कमलनाथ जी के लिए फूलों का ताज बिछा करने का काम आप करें और हम आपके साथ आपके भाई। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वक्फ जायदादों को खत्म करने का मंसूबा बना रही है। बेंगलुरु में शिमोगा जिला वक्फ कमेटी के साबिक चेयरमैन हबीबुल्ला ने यह इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुकूमत ने जिला वक्फ चेयरमैन के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को दिए हैं, जबकि मौजूदा चेयरमैन को नायब चेयरमैन में तब्दील किया गया है। हबीबुल्ला ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला वक्फ जायदादों के हक में नहीं है। इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। गए बार भी मैंने अपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। मैं कोर्ट तक भी जाएगा। हम कौम के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ होने की सवाल ही नहीं है। कोर्ट में इंसाफ लेंगे हम लोग। अगर से गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा तो डीसी को निकाल के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो काम करेगा वो डीसी मानना है। कौम की खिदमत में टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स के अंदर डीसी चेयरमैन रहेगा। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन रहेगा वो मेंबर रहेगा और ऑल तहसीलदार मेंबर्स रहेंगे। उसकी वजह से अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ही डीसी के सामने वो टास्क फोर्स में नहीं जाएगा तो फिर कैसे काम मसला हल कर सकते हैं हम लोग। अपने कौम के काम ऐसे ही पड़े रहेगा, प्रॉपर्टियाँ बिकाई जाएंगे। जो काम जो लिटिगेशन रहेगा, जो परेशान रहेगी वक्त की प्रॉपर्टी, वो पूरा लिख के जो लोग जो आरएसएस जो हैंडल कर रही है वो सारा प्रॉपर्टी वक्त की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कर्नाटक स्टेट के अंदर, सारे थोड़ा थोड़ा करके पूरा ख़त्म करके ये लोग अपने हाथ में कुछ नहीं देंगे। मगर ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। हम मुसलमान, अल्लाह ताला अपने पर ताकत दिया है। सारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं और स्टेट की तनवीर सेठ है, सारे मिलके हम लोग। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के रायचूर के बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि वज़ीर आला मुंबई के दौर इख्तिदार में शहर के वक्फ इदारों की तरक्की के लिए 58 लाख रुपए ग्रांट मंजूर हुआ है। शिवराज पाटिल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड की जानिब से रायचूर के वक्फ चैरिटेबल अस्पताल के लिए 27 लाख, मस्जिद मोहिउद्दीन के लिए 4 लाख, दरगाह हज़रत बूढ़ी बाबा के लिए 5 लाख, गौसिया मस्जिद के लिए 2 लाख, अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान के लिए 4 लाख, नेताजी नगर मस्जिद के लिए 2 लाख, मस्जिद हारून के लिए 2 और मदीना मस्जिद के लिए 2 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली ने जल्द से जल्द तामीराती और तरक्याती कामों का आगाज कराने का यकीन दिलाया। मुंबई गवर्नमेंट आने के बाद में अभी 58 लाख हमारे को रिलीज हो गया है। उसमें
37 लाख ऑफ हॉस्पिटल के लिए, और आशापुर रोड का मस्जिद महमूद्दीन के लिए 4 लाख, हजरत बुढ़ी बाबा के दरगाह को 5 लाख, गौशिया मर्जी मस्जिद को 2 लाख, और अब्दुल्ला खाना कब्रस्तान को 4 लाख, और नेताजी नगर मस्जिद को 2 लाख, और मड्डीपेट का मस्जिद हारून को 2 लाख, और मदीना मस्जिद को 2 लाख रुपया, अय्याबोड़ी के मस्जिद को 2 लाख रुपया ग्रांट रिलीज हो गया है। बहुत जल्द हमारा अध्यक्ष जी काम शुरू करके माइनॉरिटी के रिलीजियस प्लेसेस डेवलप करने के लिए हमारा मुख्तर से बहुत दिनों से उनका आशा है। अलीगढ़ की तारीखी नुमाइश में सर सैयद और उनके अफकार व ख्यालात को फ़रोग़ देने के लिए सेमिनार का इनकाद अमल में आया, जिसमें मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान मौजूद रहे। यह प्रोग्राम सर सैयद अवेयरनेस फोरम के जरिए मुनक्किद किया गया। सर सैयद के ज़माने में AMU में तलबा सेमिनार में शिरकत करते थे, लेकिन कभी सर सैयद पर कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, जिसकी शुरुआत 13 साल पहले प्रोफेसर शकील समदानी ने की थी, जिसे उनके अहल खाना उनके इंतकाल के बाद भी जारी रखे हुए हैं। सर सैयद अवेयरनेस फोरम 2004 में कायम हुई थी, और इसने नुमाइश में जो नुमाइश की ज़मीन सर सैयद अलैहि रहमा की वजह से तुलबाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई थी, उसमें एक बहुत अफसोसनाक बात ये थी कि आज तक उसमें कोई प्रोग्राम सर सैयद के ऊपर नहीं हुआ था। तो इसका ज़िम्मा प्रोफेसर शकील अहमद समदानी साहब ने 2009 में लिया, और तब से लेके आज तक मुक्ताकाश मंच में सर सैयद के ऊपर एक प्रोग्राम हर साल होता है। इस साल भी ये प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर KVSM कृष्णा साहब, जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने की। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मोहम्मद फुरकान साहब थे, जो कि मेयर अलीगढ़ सिटी हैं। चोरी की गाड़ियों को काटकर पार्ट्स बेचने के इल्जाम में मेरठ की सूतीगंज मार्केट के 350 से ज्यादा कारोबारियों पर यूपी सरकार और पुलिस की ऐसी गाजगिरी के इस बाजार की सभी दुकानें अभी भी बंद हैं। दुकानों को बंद हुए 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। ऐसे में ज्यादातर कारोबारी अपने कारोबार को लेकर फिक्रमंद हैं और पसोपेश में मुब्तला है। बहुत से कारोबारी अपना बचा हुआ सामान कबाड़ में फरोख्त करके दूसरा काम करने का इरादा कर रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि अपनी सियासी रैलियों में सूतीगंज बाजार का जिक्र करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एक शहर के छोटे से मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया, जिससे जाहिर होता है कि इसका सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सन 50 से हम ये काम कर रहे हैं, हम और कोई काम जानते नहीं तो हम क्या करेंगे बताओ भाई। सन 91 से मेरी फर्म है, बचपन से मैं यही काम करता आया हूँ, तो हमने और कोई काम सीखा नहीं और कोई काम हमने जानते नहीं, तो भाई मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम रोजगार देंगे, हमें तो बेरोजगार कर दिया, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इतनी जल्दी दूसरा काम क्या कैसे कर लेंगे लोग, उसको तजुर्बा चाहिए हर काम के लिए, उसके हिसाब से जो बाजार चाहिए। अगर कोई कपड़े का काम करना चाहेगा तो यहाँ कैसे चलेगा काम, कपड़े के काम के बाजार अलग हैं, हर चीज़ के बाजार होते हैं अलग अलग। परेशान तो सभी यहाँ पर कारोबार से, अभी तो बैठे ही पड़े, कुछ सोचा ही नहीं करने की। अब सरकार बताएगी इसके बारे में क्या करना चाहिए, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। काम चेंज हाँ अभी तो सोचेंगे, सोचा नहीं सोचेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अजमल खान तिबिया कॉलेज के तलबा ने आज अपनी मुतादिद मुतालबात को लेकर एक खामोश एहतजाजी जुलूस बाब सैयद से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक निकाला। तलबा हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और उस पर नारे लिखे हुए थे। BUMS के तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में बाब सैयद पर जमा हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक पैदल चलते हुए मार्च निकाला और अपने मुतालबात से इंतजामिया को वाकिफ कराया। तलबा ने अर्जदाश्त मरकजी वजीर तालीम को भी रवाना किया है। तलबा का कहना है कि हर जगह MD के तलबा को वजीफा मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है और काम पूरा लिया जा रहा है, बल्कि इजाफी काम कराया जा रहा है। भोपाल के कदीम खेल ग्राउंड बाल विहार को बचाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। कदीम भोपाल की घनी आबादी के बीच बाल विहार वाहिद खेल मैदान है जहां पर नगर निगम के जरिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का खाका तैयार करके काम शुरू किया गया है।
भोपाल में हॉकी, क्रिकेट और दूसरे खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने बाल विहार को बचाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बाल विहार ग्राउंड में तामीरी काम की मुखालफत करते हुए इसे बंद करने का मुतालबा किया। खिलाड़ियों ने अपने मुतालबात को लेकर अभी नगर निगम इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया है। अगर एक हफ्ते में इन्हें मुनासिब जवाब नहीं मिलता है तो मामले को लेकर अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। बेदारी ज़रूरी होती है तो उसके लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ता है। तो आफाक भाई, अनीस भाई, हम लोगों ने शुरुआत करी। मस्जिद के अंदर पहली मीटिंग हुई इसकी, तो वहाँ से सब जागना शुरू हुए। तो पूरा ग्राउंड एक तरीके से बर्बादी की तरफ। तो नगर निगम द्वारा भी ये देखा गया कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो उन्होंने क्या अपने कमाई का ज़रिया बनाया। लेकिन फिर जब हम लोगों ने द्वारा प्रेशर बनाया गया और जब उन तक बातें पहुँची, पेपर में भी आया, अब और जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम ग्राउंड बचाने की लड़ाई में कामयाब रहेंगे। और अभी अगला स्टेप हमारे कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हम कोर्ट में जाके इसके लिए स्टे लेंगे। इस पार्क में और ग्राउंड में मुस्तकिल नगर निगम एक्सपेरिमेंट करता रहा। कभी शादी हाल बनाया, कभी स्ट्रक्चर बना दिया, कभी वार्ड कार्यालय। और हम लोग ये समझ रहे थे कि भाई चलो हमारा ग्राउंड बाकी है, पार्क बाकी है, थोड़ा नगर निगम अपना काम कर रहा है, चलने दीजिए। लेकिन अभी जो इनका प्लान आया है, ये जो बाल विहार फेसिंग की जो दुकानें थीं उनको तोड़कर इन्होंने उसको मार्केट बना रहे हैं। और प्लस उसके साथ उस 40 फीट और अंदर आकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उनका प्रोग्राम है। तो इससे खिलाड़ियों में और कहते हैं किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं। यही किताबें अगर बच्चों को थमा दी जाए तो हमारी नस्लों का मुकद्दर संवर सकता है। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान एक तालिबा की ख्वाहिश पर बच्चों की लाइब्रेरी का आगाज हुआ था। फिर यूं हुआ कि रीड एंड लीड फाउंडेशन ने इस कॉज को आगे बढ़ाया और आज शहर में बच्चों की लाइब्रेरियों का जाल सा बिछ गया है। मरियम मिर्जा लाइब्रेरी मिशन के यौम तासीस पर हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की देखिए खास रिपोर्ट। एक कुतुब फरोश की बेटी ने लॉकडाउन के दौरान मोहल्ले के बच्चों को किताबों से जोड़ने का ख्वाब देखा। वालिद ने इस ख्वाब में रंग भरा और फिर देखते ही देखते औरंगाबाद शहर के कोने कोने में बच्चों की लाइब्रेरियों के कयाम का एक सिलसिला चल पड़ा। साल भर में शहर की 24 बस्तियों में बच्चों की लाइब्रेरियां कायम हो चुकी हैं। ये छोटी सी तकरीब इसी मरियम मिर्जा लाइब्रेरी मिशन के यौम तासीस का जश्न है। आज एक स्कूली तालिबा अपने साथियों के लिए मिसाल बनकर उभरी है। खुद मरियम मिर्जा ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। आज हमारी मोहल्ला लाइब्रेरी की पहली सालगिरह है। इस एक साल में हमने अब तक 24 मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की। हमने तो हमारे घर के हफ्ते भी छोटे थे, लेकिन हमारी अब्बू की मदद से और उनके कुछ दोस्तों की मदद से ये पूरे औरंगाबाद शहर में फैल चुकी है और उम्मीद है कि हम इसे स्टेट में भी फैलता देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैम मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की। इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं और किताबें पढ़ते हैं, उससे हमें बहुत सारे सबक भी सीखने मिलते हैं और हमारे अल्फाज में बहुत सारा ज़ख़ीरा भी होता है। जो जिस तरह से लॉकडाउन लग गया था, हम तालीम से बिल्कुल मुँह मोड़ चुके थे, गुम हो चुके थे। उन्होंने हमें ये तहरीक चलाई और हमें तालीम की तरफ मुतवज्जह किया। इंशाल्लाह मेरे दिल में ये चाहत होती है कि मैं भी ऐसे कुछ बनूं जिससे मैं मुस्तकबिल में हमारी पहचान हो। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर इर्तिकाज अफजल ने इस तहरीक को तारीखी कारनामे से ताबीर किया और नई नस्लों की जहनसाजी का जरिया बताया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज सुनील बसे ने खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की और एक स्कूली तालिबा के इक़दाम की भरपूर सताइश की। रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। अभी तक 24 लाइब्रेरी खुल गई, मतलब हर महीने में 2 लाइब्रेरी उन्होंने खोले हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जब अच्छा काम करना चाहता है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हर घर में मरियम जैसी बेटी हो, वो अपने पिताजी को डिमांड करे, मुझे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छे किताब, मुझे अच्छे कपड़े वगैरह नहीं चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। और मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो भी इस पढ़ के अपना भविष्य सुधारे, भारत का भविष्य सुधारे। क्योंकि पढ़ाई जो होती है, मराठी में कहते हैं कि वाचाल तर वाचाल, तो इस हिसाब से पढ़िए और आगे बढ़िए। 1 साल पहले एक स्लम बस्ती से शुरू हुआ बच्चों की लाइब्रेरी का ये मिशन अब तकरीबन हर बस्ती में पहुंच गया है। बच्चों की लाइब्रेरी की खास बात यह है
कि उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां बच्चों के ही सुपुर्द होती हैं, ताकि बचपन में बच्चों को अमली तजुर्बात से रूशनास कराया जाए। बच्चों में तालीमी रुझान को परवान चढ़ाने वाला ये मिशन बच्चों में भी काफी मकबूल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला जिले में वाक़े हथरून नामी गांव मस्जिद ट्रस्ट ने औकाफ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मिसाली कदम उठाया है। हथरून नामी गांव में वक्फ की ज़मीन जायदाद को इस मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया कि कोई इस पर नाजायज़ कब्जा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। साथ ही सालाना आमदनी में इजाफे से एक अलग फ़ायदा हो रहा है। हर साल नीलामी के जरिए ज़रूरतमंदों को किराए पर दुकानें और खेती वगैरह 11 महीने के लिए दिए जा रहे हैं। इससे हासिल होने वाली रकम से इमाम, मस्जिद और मौज़न की तनख्वाह, मुख्तलिफ तामीरी काम और दीगर अहम ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। नीलामी के दौरान गाँव के बाशिंदे इकट्ठा होते हैं। मस्जिद ट्रस्ट और जिम्मेदारों से भी मस्जिद के मामलात के मुतालिक सवालात भी पूछे जाते हैं। तो इसमें इससे पहले भी कोई जमीनें वगैरह जो थी लोगों के पास में थी वो कब्जाई हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ दिए। खेती भी नीलामी करते हैं, जितनी जो अपने पास में खेती है। ये जो कमरे हैं इसके मस्जिद के तो 20-30 कमरे हैं। दुकान हम नीलामी में वो लेते हैं और उसमें ये फायदा होता है, एक तो अपने ट्रस्ट की जो जमीन है या कमरे है वो जो है उस पर कब्जा भी नहीं होता। इसलिए लेना पड़ता। अब हम जो व्यापारी लोग हैं जनरल गांव के हिसाब से संस्थान की तरफ से, तो हमको साल को फिक्र रहती कि इस साल जैसा आपने 20,000 में लिए, ये पर्टिकुलर खुली लिए या कोई खेत लिए, इस साल 20 में लिए तो आने वाले साल और बढ़ के मिलती, कम में मिलती। कम तो मुश्किल है, बढ़ के मिलना है, क्योंकि आप कोई खुली के बारे में इंटरेस्टेड रहता। ट्रस्ट का इसमें फायदा भी है और हम जैसे व्यापारियों को कहीं ना कहीं एक मेंटली डिस्टर्ब का काम रहता है कि इस साल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।